पोल साइंस एनालाइज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते गाइज। आज का हमारा भारतीय संविधान की सीरीज में भारत के उपराष्ट्रपति का विषय है। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो पदेन सभापति भी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक भारतीय संविधान में इसका उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों या अनुपस्थिति के दौरान उनके कार्यों का निर्वहन करना अनुच्छेद 65 में दिया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को या खाली पद को भरने के लिए चुनाव कराने का समय 6 महीने के अंदर अंदर और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जुड़े मामले। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और भारत के उपराष्ट्रपति के संबंधित जानकारियां और भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना। भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में लिया गया है। यानी उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिकी संविधान से प्रस्तावित होकर के ये लिया है, जो पदेन सभापति भी होता है, यानी राज्यसभा का सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य उम्मीदवार कौन होगा, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। वह 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यताएं रखता हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जबकि राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के माध्यम से होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से इसका निर्वाचक मंडल थोड़ा सा अलग होता है। एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं एवं राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा संपन्न होता है, जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा को शपथ लेता है और वचन देता है कि अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करेगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल या उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितने वर्ष के लिए बना रहता है, तो
पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहता है। पदावधि के समय वह अपना त्याग पत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष से पहले ही अवकाश ग्रहण कर सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ इतनी ही सी शर्त है कि 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई भी ऐसा उल्लिखित उपबंध नहीं है। उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाए, पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति हो जाए, वो त्यागपत्र दे दे या बर्खास्त किया जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे समय में उसकी रिक्ति होने के तुरंत बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाया जाता है। मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से पद रिक्त के संदर्भ में अति शीघ्र ही चुनाव कराना चाहिए। नया उपराष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। नोट: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके न होने पर राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य: राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसको शक्तियाँ एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के सारे कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह के लिए कार्य कर सकता है, क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। उपराष्ट्रपति की उपलब्धियां: संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं है। उसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने की वजह से मिलता है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और भत्ता पाता है। महत्वपूर्ण: उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है एवं न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो इस घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, बल्कि प्रभावी रहेंगे। उल्लेखनीय यह है कि भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार न ग्रहण कर ले। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके शेष कार्यकाल की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का काम करता है, क्योंकि वहाँ रिजिड सिस्टम है। प्रत्येक 4 साल बाद ही राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। ये भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब आज तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, उनकी क्रम संख्या क्या रही है, उनका कार्यकाल क्या रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक 10 साल तक रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 1967 तक रहे। वीवी गिरी 1967 से 1969 तक रहे। जीएस फाटक 1969 से 74 तक रहे। बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक रहे। हमीद आयतुल्ला 1979 से 84 तक रहे। आर वेंकटरमन 1984 से 87 तक रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। के.आर. नारायण 1992 से 97 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। कृष्णकांत 1997 से 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बी.एस. शेखावत 2002 से 2007 तक उपराष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे। एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक उपराष्ट्रपति रहे। जगदीप धनखड़ 2022 से 2025 तक उपराष्ट्रपति रहे और वर्तमान समय में सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 से अब तक भारत के उपराष्ट्रपति हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।